नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राउंड जीके में रसायन विज्ञान की समरी। आज का टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों तथा जिनमें द्रव्यमान हो उन्हें पदार्थ कहा जाता है, जैसे लोहा, खनिज, ऑक्सीजन, जल, हवा आदि। पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं: तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर तत्वों का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। तत्व 2 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना। अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के मिलने से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, जैसे जल या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। गुण इसके अवयवी तत्वों को यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक के गुण अवयवी तत्व से भिन्न होते हैं। मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अवयवों से अलग किया जा सकता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के घटकों का संगठन हर जगह समान होता है और मिश्रण एक ही प्रावस्था में रहता है, जैसे ठोस, तरल या गैस। विषमांगी मिश्रण इसमें विभिन्न घटकों का संगठन हर जगह समान नहीं होता है। मिश्रण के गुण: यह विषमांग होता है, इसमें उनके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, वे किसी भी अनुपात में मौजूद रहते हैं। मिश्रण में उसके अवयव अपना अलग अलग गुण कायम रखते हैं। मिश्रण के प्रकार: जल में विलेय 2 ठोस पदार्थों का मिश्रण, एक अविलेय ठोस पदार्थ और एक विलेय ठोस पदार्थ का मिश्रण। जल में अविलेय 2 ठोस पदार्थों का मिश्रण, द्रव में एक ठोस पदार्थ का मिश्रण, 2 द्रवों का मिश्रण। मिश्रण का पृथक्करण: ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। ठंडा होने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस विधि द्वारा ऊर्ध्वपाती और अनूर्ध्वपाती पदार्थों को अलग किया जाता है। उदाहरण: नेप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। रवाकरण: इस विधि द्वारा रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके जान लिया जाता है, जिसके बाद घोल को माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई, इसे फिर से पढ़ते हैं। रवाकरण: इस विधि द्वारा रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है, जिसके बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट को उसके घोल से अलग करना। आसवन: किसी द्रव को उसके वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। इससे साधारण जल को अशुद्ध जल बनाया जाता है। प्रभाजी आसवन: भिन्न क्वथनांक वाले 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का पृथक्करण। वर्ण लेखन: इस विधि का उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं, जैसे डाई में रंगों को पृथक करना,
रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। अपरूपी पदार्थ जब एक ही तत्वों से दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है तो उन बने पदार्थों को अपरूपी पदार्थ कहते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस तत्व के दो अपरूप हैं। समावयवी पदार्थ उन यौगिकों को कहते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनकी अणु संरचना भिन्न भिन्न होती है तथा जिनके कारण इनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवी पदार्थ कहलाते हैं। अमोनिया साइनेट तथा यूरिया समावयवी पदार्थ हैं। प्रस्वेद्य पदार्थ जब कोई पदार्थ वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेते हैं उन्हें प्रस्वेद्य पदार्थ कहते हैं। आर्द्रताग्राही पदार्थ जब कोई पदार्थ नम वायु में रखने पर प्रस्वेद्य की भांति संतृप्त विलयन न बनाकर वायु से नमी लेकर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाता है उसे उस पदार्थ का आर्द्रताग्राही कहते हैं। जैसे निर्जल कॉपर सल्फेट, बिना बुझा चूना। उत्फुल्ल पदार्थ जब कोई क्रिस्टलीय पदार्थ वायु में रखने पर अपना कुछ या सारा क्रिस्टलीय जल वायु को दे देता है वह उत्फुल्ल पदार्थ कहलाता है। जैसे फेरस सल्फेट, पोटास। गुणित अनुपात के नियम जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इनमें एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से सहयोग करते हैं आपस में सरल अनुपात में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर सहयोग कर दो विभिन्न यौगिकों जल और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। जल में भार के अनुसार हाइड्रोजन का एक भाग ऑक्सीजन के 8 भागों से संयुक्त रहता है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती समय को बचाएं।